हेलो स्टूडेंट, आईआईटी जे एडवांस 2018 का ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है और आप इस क्वेश्चन को करोगे तो एक अच्छी सी फील आएगी, वाइब्स आएगी कि वाह क्या क्वेश्चन दिया था। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो समझना। इन्होंने इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया है ना कि अगर आप सॉल्व करोगे, कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन का 110% ऑप्शन आपके रॉन्ग होने वाले हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं, अच्छे से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इन्होंने कहा है लेट टी बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतने, और ये क्यों दिया है 2, -5। लेट F1 बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ सर्कल S1 and S2 सच दैट T इज अ टेंजेंट टू S1 एट P एंड टेंजेंट टू S2 एट Q। देखो इन्होंने कहा है कि एक जो लाइन है वो लाइन देखो यहाँ से पास हो रही है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने एक लाइन बना दिया, और ये जो लाइन आई है, मान लीजिए ये कोई लाइन गिवन है, इस पर कोई पॉइंट गिवन है आपका। ठीक, अब इस पर 2 सर्कल्स हमने बना दिए। अब एक सर्कल जो हमने बना दिया वो कुछ ऐसा बना दिया, इसको टच करते हुए। ठीक है, तो ये टच करते हुए हमने एक सर्कल ऐसे बना दिया। ये अरे ये एक सर्कल आ गया। ये कोई सर्कल एक यहाँ पे आ गया। अब इस सर्कल को टच करता हुआ एक दूसरा सर्कल है, दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक। ये सर्कल ऐसे गिवन है। ये आपका एक सर्कल आ गया। देखो ये 2 सर्कल गिवन थे। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये पॉइंट किस पॉइंट पे टच कर रहा है, पी पॉइंट पे टच कर रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट आपका कितना आ जाएगा, पी पॉइंट पे टच करने वाले का। पी का वैल्यू कितनी दी है, -2,7, यानी ये पी पॉइंट आ गया, -2,7 को टच कर रहे हैं। ये क्यू पॉइंट दिया है 2, -5 को टच कर रहा है। और ये कह रहे हैं F1 बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ सर्कल। एक सर्कल देखो S1 इज इक्वल टू ये 0 मान ले रहे हैं, और ये सर्कल S2 इक्वल टू 0 मान ले रहे हैं, और ये जो टच कर रहा है वो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट वो कितना गिवन है, M पॉइंट गिवन है। अब कह रहे हैं इवन बी द सेट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ M का लोकस हमें फाइंड आउट करना है एज द पेयर S1 S2। ठीक है, वेरीज इन एस। अब देखो मुझे इस वाले पॉइंट का हमें लोकस फाइंड आउट करना है। अच्छा ये बताओ, जो ये पॉइंट M है वो कॉर्ड ऑफ क्या है, कॉमन टेंजेंट वाला पॉइंट है, सॉरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते रहे, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, यानी कि ये क्या आ गया आपका एक कॉमन टेंजेंट का पॉइंट हो गया कि नहीं। अब देखो ये कॉमन टेंजेंट का एक पॉइंट हो गया। अगर हम ये बोलें कि ये जो लाइन आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, कॉमन टेंजेंट के लिए आ जाएगा, और ये कॉमन टेंजेंट का मतलब रेडिकल एक्सिस भी आपको हो जाएगा। रेडिकल एक्सिस क्या करती है, कॉमन टेंजेंट को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो इसको 2 इक्वल पॉइंट में बाइसेक्ट करेगा। तो अगर इस पॉइंट को अगर हमने ए बोल दिया तो ए का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा, तो ये 0, कितना आ जाएगा 1। अब 0,1 हो गया। अब देखो इसका मतलब अगर ये ए पॉइंट है, पावर ऑफ पॉइंट से बात करें तो ए पी और ए एम इक्वल हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब देखो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम ये बोल सकते हैं ए पी इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ए एम आ जाएगा। ए पी इज इक्वल टू ए एम आ गया। अगर ए पी इज इक्वल टू ए एम आ गया, हमको एम का लोकस फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट को हमने क्या कंसीडर कर लिया, एच कॉमा के कंसीडर कर लिया। तो ए पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0 - 2 यानी +2 का होल स्क्वायर +7 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h - 0 का होल स्क्वायर +k - 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 36 + 4 यानी 40 इज इक्वल टू x² + y - 1 का होल स्क्वायर।
अब देखो ये जो क्वेश्चन आया, अब देखो ये आपका इवन लोकस आ गया, किसका आ गया, इवन लोकस आ गया। अब देखो जब आप ऑप्शन पे बात करोगे, अब यहाँ पे देखो गड़बड़ होने के चांस 100% हो जाएंगे आपके, अगर ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है। अब देखो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, भाई ये आपका कर्व आ गया तो आपने तुरंत बोल दिया कि -2,7। अब देखो -2,7 यही पॉइंट है, ठीक है। तो अब -2,7 रखोगे तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, ये 36 देखो सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्टूडेंट इस ऑप्शन को क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। लेकिन एक बात समझो, ये m क्या है, m इन दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी टचिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो ये जो m है वो कभी भी इस पॉइंट पे, यानी कि ये जो सर्कल है कभी भी इसको इस पॉइंट पे टच कर ही नहीं सकता। अगर इस लाइन को टच कर रहा है और इस पॉइंट पे कभी टच करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब इस लोकस में -2,7 है वो पॉइंट को कभी इंक्लूड नहीं कर सकते। यानी इसका मीनिंग, जो अगर हम इसका लोकस बनाएंगे, तो अगर हम देखो लोकस बना रहे हैं इसका सर्कल का, इससे जाएगा और ये डायमीटर हो जाएगा PQ, ये डायमीटर हो जाएगा। लेकिन उस वाले में P और Q पॉइंट को हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करना होगा इस पॉइंट को। तो ये -2,7 जो है कभी भी लाई नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन वैसे स्टूडेंट क्या देखेंगे, जैसे ऑप्शन देखेंगे तुरंत टिक कर देंगे। लेकिन इस पॉइंट को देखो, ये कभी भी, ये सर्कल आप ऐसे सोचो, इसको कभी भी यहाँ पे अगर मान ली इस पॉइंट पर भी टच करना है और इस पॉइंट पर भी टच करना है, एक ही लाइन को 2 पॉइंट पे एक सर्कल कैसे टच कर पाएगा, ऐसे तो जा नहीं पाएगा सर्कल, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस वाले रीजन में m कभी भी -2,7 या 2,-5 नहीं हो सकता। इट मीन्स आपका ए ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर देखो इवन में बोला गया 0,3/2, तो 0,3/2 डज नॉट लाइज इन दिस। तो इसका मीनिंग ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब देखो इन्होंने फिर बात की है। अब देखो अगर हम ये बात कर लें, यानी इस सर्कल को एक अलग बना दे, इवन को एक अलग ग्राफ बना दे। हमने कहा जो इवन कर्व आया वो x² + y - 1 का होल स्क्वायर = 40 आया, ये इवन कर्व आ गया। अगर हम इवन कर्व के लिए बात करते हैं तो आपने कहा भाई ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना गिवन है, ये देखो एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर कितना दिया हुआ है, 0,1 गिवन है। तो सेंटर विल बी 0,1 आ गया, रेडियस √40 गिवन है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में, जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक कोई पॉइंट है वो जो, अच्छा ये डायमीट्रिक पॉइंट है। कौन सा डायमीटर वाला पॉइंट है, P और Q। यानी P जो है -2,7 इस पर लाई नहीं करेगा, तो इसको एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक। ये इंक्लूड नहीं करें, इसको एक्सक्लूड कर दिया हमने। तो एक बहुत ही, यानी कि ऐसे पूरा ये पॉइंट जो है, तो ये पूरा ये पॉइंट हट जाएगा। यानी इसका मतलब इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे भी ये जो Q पॉइंट है उसको भी हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो ये रीज़न आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पॉइंट P और पॉइंट Q को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो हमने पॉइंट P और पॉइंट Q को हमने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अगर इंक्लूड कर लेंगे तो इस पॉइंट पर टच करने लगेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो वो कभी हो नहीं सकता। अब देखो इन्होंने जो रीज़न दिया है, इन्होंने जो अब दूसरा E2 बोला है, कह रहे हैं कि लेट द सेट ऑफ all straight line segment joining a pair of distinct points even and passing through the point 1,1। अब देखो ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से बहुत से पॉइंट्स, यानी कि इस पर कोई पॉइंट हमने 1R मान लिया, 1,1 मान लिया, और आपसे बोला जा रहा है कि ऐसे इसकी लाइन जा रही है, तो उनके मिड पॉइंट का हमें लोकस फाइंड आउट करना है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये पॉइंट हमका इंक्लूडेड है, नहीं इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से और R से ज्वाइन होने वाली जो लाइन है वो भी इस रीजन में नहीं आएगी। क्या उस रीजन में आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि जब ये पॉइंट इंक्लूड है ही नहीं, तो चूंकि आपको कॉर्ड निकालना है, तो ये वाला पॉइंट और जैसे ये वाला पॉइंट जो दिया हुआ है इस पॉइंट को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से भी जो लाइन आएगी वो भी आपका, ये जो कॉर्ड आएगी वो भी आपकी इंक्लूड नहीं होगी। यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इस वाले जो लाइंस का लोकस आएगा जो भी आएगा उसमें ये इंक्लूड नहीं रहेगा। क्लियर हो गई बात, क्योंकि ये पॉइंट जो P है ना बेटा, वो आपका इसमें है ही नहीं। पॉइंट P है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगा, नहीं होगा। चूँकि कॉर्ड निकालना है, कॉर्ड का मतलब इस पॉइंट को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक। चूँकि हम इतने पोर्शन को, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर ये वाली लाइन इतना पोर्शन हो जाए, तो दिस इज़ नॉट अ कॉर्ड। कॉर्ड तभी होगा जब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। तो अब जब ये पॉइंट इंक्लूड है ही नहीं, तो इसका मतलब वो कॉर्ड कभी बनेगा नहीं, तो ये वाली लाइन इस वाले रीजन में आएगी ही नहीं। ऐसे सेम इसके लिए भी आएगा, ठीक। चूँकि ये पॉइंट है ही नहीं रीजन में और ये पॉइंट है, तो इसको कॉर्ड हम नहीं बोल पाएंगे, तो ये आपका इंक्लूड नहीं हो पाएगा। जब इंक्लूड नहीं हो पाएगा, तो अगर हमने ये बोल दिया, इक्वेशन ऑफ PR के लिए बात कर ले रहे हैं। इक्वेशन ऑफ PR,
तो इक्वेशन ऑफ अगर हम पी आर के लिए बात कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू, ठीक है, कितना आ जाएगा -2 और -1, और ये कितना आ जाएगा x -1, तो ये y -1 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 6 - 3, तो -2x + 2 आ जाएगा, तो आपकी लाइन आ जाएगी y + 2x और ये कितना आ जाएगा -3 = 0। अब देखो आपसे जो E2 बोला जा रहा है वो कह रहे हैं जो E2 का लोकस निकाला वो मिड पॉइंट है, तो आपको पता है, और जो सारी लाइंस का मिड पॉइंट सेक्शन दिया, यानी कि ऐसे बहुत सारी कॉर्ड्स हैं उनके मिड पॉइंट का लोकस है जो कहाँ से पास हो रहा है 1,1 से। तो आपको पता है अगर लोकस निकालना है मिड पॉइंट का, अगर मान लिया मिड पॉइंट कितना दिया है, इफ मिड पॉइंट विल बी कितना दिया हुआ है h कॉमा की गिवन है h कॉमा के, देन इट्स इक्वेशन विल बी कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू S1 आ जाएगा। t इज इक्वल टू S1 आ जाएगा तो t के लिए बात कर लें, सर्कल का इक्वेशन पता ही है, सर्कल का इक्वेशन मेरे पास x² + y² - 2y और इक्वल टू या -39 दिया हुआ है इक्वल टू 0। तो आपने कर दिया t का मतलब हो जाएगा hx + ky -2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2y + k/2 ये पॉइंट हो गया। S1 का मतलब h² + k² - 2k -39, अच्छा यहाँ भी 39 आ जाएगा, तो ये 39 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू 1,1, पासिंग थ्रू पॉइंट 1,1, तो सेटिस्फाई कर लेगा। तो x की जगह हमने क्या रख दिया 1, तो h + k माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 + k इज इक्वल टू h² + k² - 2k आ जाएगा। तो ये 1 k से k क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये h और ये -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा h² + k² - 2k, ठीक है। तो आपका जो लोकस आ जाएगा वो x² + y² - x - 2y + 1 = 0 आ जाएगा। देखो ये लोकस आ जाएगा, लेकिन इस लोकस में इसकी जो कॉर्ड्स होंगे, उसका मिड पॉइंट दिया है, उसमें से इस लाइन वाले जितने भी पॉइंट्स आएंगे, यानी इसका जो मिड पॉइंट होगा इस पे लाई करेगा। तो इस वाले में अगर बात करते हैं, ये आपका जो लोकस आ गया वो किसके लिए आ गया, E2 के लिए आ गया। अब लेकिन E2 में इस पॉइंट पे जितने भी लाइंस होंगे, यानी कि ये भी एक सर्कल आ गया, लेकिन अब आपसे ये बोला जा रहा है, ठीक है, अब आपसे ये E2 में बोला जा रहा है कि पॉइंट 4,5 और दिस डज नॉट लाइज इन E2। अब देखो अगर 4,5 और ये रखते हैं यहाँ पे, चलो इसको अगर सेटिस्फाई करते हैं, देखो अब देखो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में अगर हमने 4,5 क्या दिया, 4,5 और 7,5 इस वाले में रख पुट कर दिया, तो पॉइंट को रख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 4,5 एंड 7,5। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस, देखो स्टूडेंट क्या करेगा, जैसे रखेगा तो 16/25 + 49/25 -4/5 -14/5 +1। अब देखो इसकी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे हमने रख दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और ये कितना आ जाएगा 65, और ये कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये आ गया प्लस ये कितना आ जाएगा -18/5 +1। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये 65 आ गया माइनस, ठीक है, इसको 5 से कर दे रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 90 + 25/5 आ जाएगा, ठीक, अपॉन 25। तो ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी इसका मतलब ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट जैसे ही देखेगा तो कोई इतना बाकी सब प्रोसेस बिल्कुल ईजी है, जैसे देखेगा ये बोल देगा कि यार ये ऑप्शन क्या है, ठीक है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। लेकिन आप देखो समझना, लेकिन अभी अभी आपने क्या देखा है कि ये वाली लाइन कभी इस रीजन पे लाई करेगी ही नहीं, इस लोकस पे। तो इसका मतलब क्या, देखो ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ से ये आ रहा है कि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है 4,5, 7,5 लाई कर रहा है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट, ये वाली लाइन सेगमेंट है, इस वाले रीजन पे कभी लाई नहीं करेगी। क्या 4,5 और 7,5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 7/5 + 8/5 - 3, तो ये 15/5 - 3, 3 -3, यानी ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो वो पॉइंट जो है इस पे लाई करेगा, तो इसका मतलब वो इस रीजन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो डज नॉट लाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये पॉइंट इस रीजन पे लाई नहीं करेगा।
अब देखो ऐसे 1,2,1 ले लेते हैं तो वो आपका लाई नहीं करेगा। एक बार देख लो 1,2 किसके लिए बात कर ले रहे हैं, 1,2,1 पॉइंट के लिए अगर हम चेक करते हैं तो बेटा इस पे देखो, तो ये 1/4 हो गया, +1 हो गया, -1/2 हो गया, -2 हो गया, +1 हो गया, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया है लाइज, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन देखो कितना ईजी था, लेकिन उन्होंने ऐसा कंसेप्चुअल अप्रोच किया जिससे क्या हुआ कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखो सबका मोस्टली स्टूडेंट इसको गलत करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो ये ध्यान रखना है इस बात को आगे से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।